हम लोग के खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आप देख रहे हो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री विद के। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल। चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये हमारा चैप्टर से न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर के हम इंट्रोडक्शंस करेंगे कि ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल्स की यानी हमने इंट्रोडक्शन करना है और पीरियोडिक टेबल की आज जो हमने डिस्कस करना है इसकी हिस्ट्री को हमने डिस्कस करना है। क्या हिस्ट्री इसका क्या है, पीरियोडिक टेबल का जो हिस्ट्री है उसको हमने पढ़ना है। ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन से हमारा स्टार्ट है। इसका हमारा जो टॉपिक है आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। और इसके इंट्रोडक्शन हम करेंगे कि ये चैप्टर्स क्या है, इसकी हिस्ट्रीज क्या है इस पीरियोडिक टेबल्स की, तो इसकी हिस्ट्री को हमने पढ़ना है। पहला जो इसका हिस्ट्री है, आपको पता है अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम के गुजरने के साथ साथ ये एलिमेंट्स पहुंच गई 63 तक। और इस 63 एलिमेंट्स को अब उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना या कह सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना, न्यू प्रॉपर्टी की डिस्कवरी या उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में या इनकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए इस साइंटिस्ट ने उसके लिए एक टेबल्स बनाया, एक आप कह सकते हो कि एक तरतीब से रखना था ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। तो इसके लिए पहला जो तरतीब बना या आप कह सकते हो कि क्या पहला जो साइंटिस्ट था वो अल-राज़ी था। अल-राज़ी ने याद रखी उस तरतीब से इस 63 एलिमेंट्स को रखा, यानी इन एलिमेंट्स को इसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 2 ग्रुप्स में जब इसने डिवाइड किया, यानी एक को नाम दिया कि ये मेटल्स, एक मेटल्स था, दूसरा था नॉन मेटल्स। इन 2 ग्रुप्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया। लेकिन ये याद रखी इसके एक फेलियर था, और वो फेलियर क्या था, यानी ये फेल हो गई किसकी वजह से, जो मेटालाइट्स की डिस्कवरी हो गई। मेटालाइट्स की डिस्कवरी के बाद ये जो अल-राज़ी का क्लासिफिकेशन था, इसको हम अल-राज़ी क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। अल-राज़ी क्लासिफिकेशन या आप कह सकते हो कि ये फेल क्यों, क्योंकि मेटालाइट्स की डिस्कवरी हो गई। और इसी क्लासिफिकेशंस को ये याद रखिए, इसी क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन थी इसको 1787 में फॉलो किया किसने, लिवाइजर ने। यानी लिवाइजर ने भी इसकी क्लासिफिकेशन को फॉलो कर दिया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास अल-राज़ी। इसके बाद जो 63 एलिमेंट्स, ये जो 63 एलिमेंट्स थी डोबराइन ट्राइरेट्स क्यों बोलते हैं, उनका इसने 3 एलिमेंट्स लिए, 3 एलिमेंट्स को इसने ली और इन 3 एलिमेंट्स को इस तरतीब से इसने रखा कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि हमारे पास लेट्स सपोज ये लिथियम है, ये आपके पास सोडियम है, और सोडियम के बाद आप कह सकते हो कि आपके पास क्या है, पोटाशियम है। ये लेट्स सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। जब इन 2 एलिमेंट्स का ये एवरेज कैलकुलेट करते थे तो दरमियाने वाले का पॉइंट होती थी। यानी इसने इस तरतीब से एलिमेंट्स को रखा, यानी ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स को आप कह सकते हो कि ये, यानी एक ग्रुप के फॉर्म में जो 3 एलिमेंट्स होते हैं इसको हम ट्राइएड बोलते हैं। नंबर 7 इसका सोडियम का क्या है, 23 है और पोटाशियम का 39 है। अब इन दोनों को अगर हम मीन निकालें, एवरेज निकालें, यानी 7 + 39, तो इससे क्या आती है, 7 + 39 से आती है 46 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 × 4 और 2 × 3 = 6। हमारे इस दरमियाने वाले का 23 फाइंड हो गया, यानी दरमियाने वाले का आती थी। इस तरतीब से इसने इसको रखा गया था। जब हम पहले, यानी जब 2 एलिमेंट्स का 3 एलिमेंट्स को इस तरतीब से रखा कि जब हम 2 एलिमेंट्स का एक आप कह सकते हो कि एक मीन निकालते थे, एवरेज निकालते थे और दरमियानी वाली का फाइंड होती थी। यानी लॉ ऑफ ट्राइएड, न्यूलैंड्स ट्राइएड भी हम इसको बोल सकते, इसको हम डोब्राइनर ट्राइएड बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, न्यूलैंड्स की। लेकिन ये याद रखिए ये लॉ जो था ये कुछ एलिमेंट पर, फ्यू एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल था। फ्यू एलिमेंट्स पर ये क्या था, एप्लीकेबल था। यानी ये ज़्यादा देर तक ये भी न चल सके, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स पर ये एप्लीकेबल था।
इसके बाद जो हमारे पास आया था वो था न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं, न्यूलैंड ऑक्टेव भी बोल सकते हैं उसको। 3 नंबर पर हमारे पास क्या था, न्यूलैंड ऑक्टेव, इसको हम भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसने ये ला पेश किया था 1864 में। ये कब पेश किया था, इसने क्या कर दिया कि जो एलिमेंट्स को इसने इस नंबर से रखा था, यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर इसने रखा था, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर इसने रखा गया था। अब इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर कैसे ने कहा था, फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे पास लेट्स सपोज 8 एलिमेंट है। तो इसने इस तरतीब से कुछ एलिमेंट लिखा था इंक्रीजिंग एटॉमिक के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1 से लेकर 8 तक हमारे पास ये एलिमेंट्स है। तो इस पहले और लास्ट एलिमेंट की, यानी ये 1 से लेकर 8 तक की जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज होंगी सेम। क्या होंगी, सेम होंगी। और फिर इसके बाद जो नवा एलिमेंट्स होगा वो फिर अलग प्रॉपर्टीज वाले होंगे। या अगर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 2 से मैं स्टार्ट करता हूँ, 1 को स्किप करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, और यानी ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8वां एलिमेंट ये है। तो इन 8 एलिमेंट्स की आप कह सकते हो कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। इसने कुछ इसने इसको लॉ ऑक्टेव्स भी बोल सकते हैं। इस वजह से इस तरतीब से इसको रखा था कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिथियम, बेरिलियम, और फिर बोरान है, फिर कार्बन है, सही है, फिर नाइट्रोजन है, और फिर हमारे पास ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। और ऑक्सीजन के बाद आपके पास क्या है, फ्लोरीन आती है, 8 है। ये 8 एलिमेंट्स को मतलब हो इनकी जो 8 एलिमेंट्स है, कहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम प्रॉपर्टीज वाली होंगी। लेकिन ये फेल हो गई। क्यों फेल हो गई, उनका उसने अनडिस्कवर एलिमेंट जो थी, यानी जो बाद में डिस्कवर हुई थी, अनडिस्कवर एलिमेंट्स के लिए इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ा। अनडिस्कवर एलिमेंट्स के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा। और उनका इसके बाद फ्लोरीन के बाद आपको पता है नोबल गैसेस आती है, नोबल गैसेस उनका बाद में डिस्कवर हुई, इसके लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा। नोबल गैसेस डिस्कवर हुई और इस वजह से ये फेल हो गई है। नोबल गैसेस के आने के बाद ये क्या हो गई, फेल हो गई। तो ये न्यूज जो है वो क्या था, यानी 1864 तक तो ये होगा फेल हो, या किसकी वजह से, उनका नोबल गैसेस के आने के बाद न्यूलैंड्स का क्लासिफिकेशन फेल हो गई। उनका अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं छोड़ा। इसका जो पीरियोडिक टेबल्स था, मेंडल पीरियोडिक टेबल जो था ये हुआ था, इसने इसको पेश किया था 1869 में। और इसने 1869 में इसने जो एलिमेंट्स को तरतीब दिया था पीरियोडिक फंक्शंस की बेस पर दिया था, पीरियोडिक फंक्शन, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की बेस पर इसने तरतीब दिया था। और इसने इसको जो बेस आप कहते हैं कि ये इसका क्या है, पीरियोडिक फंक्शन के बेस पर इसने इस एलिमेंट्स को तरतीब दिया है। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब ये होते हैं उनका एक ख़ास वक्फे के बाद किसी चीज़ का रिपीट होना, इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। एक ख़ास वक्फे के बाद, उनका पीरियोडिक से निकला, एक ख़ास वक्फे के बाद किसी चीज़ का रिपीट होना, इसको हम बोलते हैं पीरियड्स। अब आपको पता है, मैं आपको कहता हूँ कि एक हफ्ते में एक संडे आती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता है हर हफ्ते के बाद संडे आते हैं, यानी हर हफ्ते के बाद क्या आते हैं, संडे आते हैं, क्योंकि जुम्मा हफ्ता और फिर क्या आते हैं, संडे आते हैं। तो ये जो संडे है ये एक ख़ास वक्फे के बाद रिपीट होते हैं, यानी बार बार रिपीट नहीं होते हैं। हफ्ते के बाद संडे आते हैं, तो इसका मतलब है एक ख़ास वक्फे के बाद, एक इंटरवल के बाद ये रिपीट होते हैं। अब इस पीरियड्स का रिपीट होना और इसका फंक्शंस को स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन इसको हम बोलते हैं। तो इसने 18 इस तंबीह से रखा कि जो एलिमेंट्स को इसने एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर इसने इसको तरतीब दिया है, ठीक है, और इनके पीरियोडिक फंक्शंस भी सही है, इसकी बेस पर इसने इसको तरतीब दिया। लेकिन याद रखिए मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी है। मेरिट इसकी ये है
कि इसने यानी कुछ एलिमेंट्स के लिए आप कह सकते हो कि स्पेस जो डिस्कवर एलिमेंट्स अनडिस्कवर एलिमेंट थी इसके लिए इसने स्पेस छोड़ा। पहला उनका मेरिट ये है। दूसरा ये है कि जो एटॉमिक मास इसने जो एलिमेंट्स को तरतीब दिया था इसने इससे एटॉमिक मास की करेक्शन में बहुत हेल्प मिल गई। ठीक है, एटॉमिक मास की करेक्शन में बहुत हेल्प मिल गई। बहुत सी एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास थी इसकी करेक्शन में क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास बेरिलियम का कहते हैं कि पहले इसका जो एटॉमिक नंबर और मास नंबर था वो क्या था 13 पॉइंट, वो कहते हैं कि 13.5। ज़्यादा लोग कहते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या 13.5 है, जो कि कार्बन का 12। अगर हम एटॉमिक नंबर मास की बेस पर इसको तरतीब दें तो उनका कार्बन पहले आती है, बेरिलियम बाद में आती है। अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर इसको तरतीब दे दें तो उनका इसका बेस भी था यही था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पर इसने तरतीब दिया। तो कार्बन 12 पहले, बेरिलियम बाद में आती है। लेकिन बाद में जब इसकी मास को कैलकुलेट कर दिया गया तो वो निकला 9 निकल गया। क्या निकल गया 9, जो कि 12 के बाद 9 पहले 12 बाद में आते। तो इसलिए इनकी पोजीशंस को यहाँ पर कि ये इसका पोजीशन जो बेरिलियम का है वो सेट कर दिया कि ये इसका पोजीशन यहाँ पर सही है, 13.5 नहीं है। तो बहुत सी एलिमेंट्स को इस तरह बहुत सी एलिमेंट है जिनकी करेक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई। इसकी कुछ ये तो इसकी इम्पोर्टेंस थी यानी मेरिट्स थी। इसकी कुछ डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स ये है उसकी, यानी पहले डीमेरिट्स इसका ये है, पहले डीमेरिट्स इसको देखे था। पहले डीमेरिट्स इसका ये है कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होंगी उसने इसको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है। पहला ये सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को इसने क्या कर दिया, डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। पहला डीमेरिट इसका ये है, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जितने भी एलिमेंट्स है इसको इसने डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। दूसरा डीमेरिट इसका ये है, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है, दूसरा जो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स है एलिमेंट जो है इसको इसने सिमिलर, जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाली एलिमेंट्स होंगी इसको इसने रखा डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाली एलिमेंट्स को इसने रख दिया सेम ग्रुप के अंदर। पहला ये कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। दूसरा ये था कि डिफरेंट प्रॉपर्टी जिनके प्रॉपर्टी डिफरेंट होते थे इसको इसने सेम ग्रुप्स के अंदर रखा गया। ठीक है, ये उसका दूसरा डीमेरिट था। तीसरा ये था, ये जो एटॉमिक उनका इसने एटॉमिक मास की बेस पर तरतीब दी है, एटॉमिक मास की बेस पर तरतीब दी है। एटॉमिक मास की बेस पर इसने तो तरतीब दी थी मास की बेस पर, लेकिन उसने कुछ इस एटॉमिक मासेस को इधर उधर रख दिया, कुछ को आगे और कुछ को पीछे रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता कैसे आगे, कोबाल्ट जो था, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 59 है और अर्गान का जो है वो 58 है। आई थिंक 58 है अर्गान का। तो हालांकि अर्गान को तो कोबाल्ट से पहले आने चाहिए, लेकिन इसने कोबाल्ट को पहले रखा। तो इस तरह कुछ एलिमेंट्स को इसने इधर उधर रख दिया। फिर इसके बाद यानी ये उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, डीमेरिट्स थी जिसको इसने स्टडी किया। और बाद में बलाखिर इसके बाद मोज़ली ने 1913 में मोज़ली ने इसकी कुछ इंपॉर्टेंस थी। ये मॉडर्न मेंडल पीरियड टेबल जो था इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उनका जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल डिस्कवर हो गया इसने इन मेंडल की पीरियड टेबल से हेल्प लिया। ठीक है, यानी इसके 1913 में मोज़ली का जो पीरियडिक टेबल डिस्कवर हुआ था मॉडर्न, इसमें इसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल गई 1913 में। यानी मोज़ली को इस मेंडल पीरियड टेबल से इसने हेल्प लिया और इसकी डिस्कवरी में इनको हेल्प मिल गई। ठीक है।